आज हम जो है ना उसी फाइल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इफ केस के साथ, ठीक है। इफ कंडीशन पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल इफ देखेंगे और फिर नीचे फिर इसके मेजर के हम आगे लेंगे, ठीक है। सही है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी वाली मोटर चाहिए। हाँ, स्क्रीन आ रही है। कार्ड ओके देखो ना। हाँ, कार्ड मोड कार्ड ओके। सही है। तो इसके पावर क्यूब में आए ना, पावर क्यूब में यहाँ पे दे रहा होगा नल, नल लिखा हुआ होगा। पावर क्यूब खोलो। ठीक है, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, आप पावर क्यूरी खोले, इस शीट को पावर क्यूरी में खोले, पावर क्यूरी में नहीं, मेन से चले जाए ना, रिपोर्ट रिपोर्ट में जाए, यहाँ ऊपर ऊपर है ट्रांसफॉर्म डाटा में जाए। हाँ, ट्रांसफॉर्म डाटा में जाए। अब वाली शीट को सेलेक्ट करें जिस पे आप कह रहे थे, यही शीट है। इसका कौन सा कॉलम है? लॉन्च नहीं की थी तो यहाँ पावर क्यूरी में वो फील्ड तो होगा ना जहाँ पे शो कर रहा होगा। अच्छा मुझे बताएं, ये दिसंबर जो कैलेंडर की बात कर रहे हैं, इस टेबल में कैलेंडर कहाँ पर है? अच्छा, इधर से आपने प्रोडक्ट से मैप किया होगा फिर। नहीं, ये फिर आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो फिर वहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट से या कैटेगरी से लिंक किया। अगर आप कैरेक्टर से लिंक करते हैं ना तो फिर वो हो जाता है, समझ रहे हैं? इस पे आपने फिल्टर लगाया हुआ कोई? इस पे कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ ना? देखिए, ब्लैंक तो आपको यहाँ टेबल पे दिखा रहा है ना, शीट में तो आपको ब्लैंक नहीं दिखा रहा ना वहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हाँ। अच्छा, मेरी बात सुने, आप यहाँ पे फिल्टर लगाएं, फिल्टर जो लगा के ना वहाँ पे ब्लैंक वैल्यू शो कर रहा था उसको अनचेक कर दें,
लेकिन उससे पता है क्या होगा, आपको उस रॉ के ऊपर जो डाटा है ना वो भी चला जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, ये समझ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज़ जो अच्छी प्रैक्टिस है ना, वो डेट को हमेशा जो है ना वो कॉलम में रखा करें। आपने डेट को रखा है, सॉरी डेट को रखा करें रोज में, प्रोडक्ट को रखें अपने कॉलम में। यानी आपका डेट जो चल रहा है वो देखें हॉरिजॉन्टली चल रहा है। ये हम्म, लेकिन ये प्रैक्टिस ये ना बेस्ट है कि कॉलम आप जो है ना रॉस में डालें, नेक्स्ट सक्सेस पे डालें डेट को, और प्रोडक्ट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें। हाँ वो तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ टेबल पे क्यों देख रहे हैं, आप इसको ग्राफ में क्यों नहीं देख रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। वन सीक्वेंस में नहीं आ रहे तो वो आपका आपने आप इसको एक्स एक्सिस पे रखे और एक्स एक्सिस पे रख के मंथ को आप सॉर्ट कर दें। ये नहीं, जो टेबल है ना वही उसी के फीचर्स में लेके आएगा। ऊपर सॉर्ट मतलब राइट साइड पे टॉप, राइट टॉप पे देखें जो एक थ्री डॉट आ रहा है ना राइट टॉप पे, हाँ, आ जाए। यहाँ देखिए सॉर्ट बाय है ना, नहीं नीचे आ रहा था देखिए सॉर्ट बाय, नीचे सबसे लास्ट पे। अब यहाँ देखिए मंथ इन नेम, मंथ इन नेम। अच्छा हाँ। अच्छा ऐसा तो नहीं आपने इसको कैलेंडर डिफाइन नहीं किया हुआ है पावर वहाँ पे टेबल पे डेट को, वहाँ पे जाए डाटा टाइप डिफाइन किया हुआ है इसका आपने? दिखाया जरा रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए देखा। नहीं डिफाइन कहाँ हो रहा है, ये मंथ डिफाइन नहीं हो रहा था, कैलेंडर डिफाइन नहीं हो रहा हुआ ये। डाटा कैटेगरी में जाए ऊपर से देखें, डाटा टाइप, हाँ डाटा टाइप पे जाए। हाँ, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है डाटा टाइप, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऊपर जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर नहीं नहीं नहीं, ऊपर 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 ऊपर, नहीं इसके बराबर में लेफ्ट साइड पे, राइट लेफ्ट नीचे नीचे, यहाँ पे इसको डेट करें। डेट 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 नहीं, देखिए अगर टेक्स्ट होगा फिर वो डेट उसको ले ही नहीं रहा ना, फिर वो सॉर्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे बात? फिर वो जो है ना सिर्फ आपका समझने मंथ नेम है, वो फिर पावर बीआई के लिए वो डेट नहीं है, वो सिंपल एक टैक्स है। फिर वो आप इसको फिर ये नहीं समझिएगा कि जनवरी पहले आए फरवरी बाद में आए, फिर वो टैक्स है, फिर वो विद रिस्पेक्ट टू टैक्स सॉल्व करेगा कि पहले कौन सा है। इसके लिए वही करना पड़ेगा कि इसको आपको एज अ डेट डिफाइन कर। अच्छा उसमें डेट एंड टाइम में जाए, डाटा कैटेगरी में जाए जरा, राइट साइड पे जाए, नहीं नहीं राइट साइड पे देखें, डाटा कैटेगरी देखें। हाँ इसको जरा देखिए इसके अंदर क्या फीचर्स आ रहे हैं। नहीं इसके अंदर नहीं है।
ये आप देखिए ना, ये आप इसके साथ फिर वो लगाएं, जनवरी के साथ एयर लगाएं कोई, समझ रहे हैं? सिर्फ जैन जो है ना वो एज अ टैक्स ले रहा है, यानी जनवरी 2012, जनवरी 2013, जनवरी 2015 इस तरह से लगाएं, फिर उसको एज अ डेट लें, फिर वो एज अ डेट डाटा कैटेगरी बनेगा। देखिए जनवरी, आप इसको थोड़ा समझें, जनवरी पावर बीआई के लिए कोई रेफरेंस की एक टैक्स है, जनवरी 2015 ये डेट बनेगा पावर बीआई के लिए, जनवरी 2016 डेट बनेगा। लेकिन जैन फैब सिर्फ जो है ना वो सिंपल टैक्स है पावर बीआई की, इसीलिए उसने देखो टैक्स डिफाइन किया है उसको, लिहाजा वो शॉर्ट भी टैक्स के हिसाब से करेगा। हाँ सही ना, जनवरी के साथ आप ऐड कीजिएगा एयर, एयर करके फिर उसको आप जो है ना वो कीजिएगा, यानी कि जो डेट वाला कॉलम है ना ओरिजिनल, वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके कर लीजिएगा, देखिएगा सही है? हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, सही है। चलो मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है? अच्छा हम इफ केस देखते हैं, इफ केस देखा है आपने पहले, ये बताएं पढ़ा है कभी? इफ एल्स, ठीक है, इसका मतलब ये है, फर्स्ट करने हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं कि भाई जिसकी सेल्स जो है ना वो लेट्स से ये कितना 27,000 है, 40,000 है, एक रेंज हम देख लेते हैं कि लेट्स से 3 लाख से ज़्यादा है, सही है, हम कह देंगे वो लो प्राइस है, और 3 लाख से ज़्यादा है तो हाई प्राइस, ठीक है? एक हम टेबल बनाना चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जिसकी सेल्स 3 लाख से कम है वो लो प्राइस है, और जिसकी 3 लाख से ज़्यादा है वो हाई प्राइस है, ठीक है? सेल्स के कॉलम से तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल हम एक कॉलम ऐड करेंगे, न्यू कॉलम लेंगे, अब उसका नाम दे दिया मैंने प्राइस हाई, ठीक है, इज इक्वल टू इफ, केस लगाया, अब लॉजिक टेस्ट देना है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए है कि आप इसको इंडेंट कर दें नीचे में, इफ सेल्स के टेबल में जो आपका सेल्स है, इसका कॉलम बहुत बढ़ गया, ठीक है, ये सेल्स है, अगर ये ग्रेटर देन है 3 लाख, ठीक है, उसके बाद कॉमा, ये मैंने क्या किया, लॉजिक टेस्ट दे दिया, फिर मैं नीचे आ गया, तो इसका मतलब है रिजल्ट ट्रू वाला बताए, ट्रू वाला रिजल्ट क्या बना है, अगर ग्रेटर देन 3 लाख से ज़्यादा है तो मैं लिखा हुआ आ जाए हाई प्राइस, इन्वर्टेड कॉमा में हार्ड टेक्स्ट होगा, ठीक है, फिर कॉमा, फिर फॉल्स की कंडीशन देनी है, अदरवाइज यानी कि एल्स, एल्स क्या हो, लो प्राइस, इन्वर्टेड कॉमा, इंडेंट, ब्रैकेट क्लोज, सेंटेक्स जो ब्रैकेट ओपन हुआ था क्लोज हो गया, ठीक है? इसका सेंटेक्स समझ में आ रहा है? इंटर बिल्कुल ऐसे ही यूज़ किया होगा आपने एक्सेल में भी, देखें हाई प्राइस लो प्राइस लिखा हुआ आ रहा है, अब देखिए लो प्राइस लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? 3 लाख से कम होगा इसका, सेल्स में हम चले जाएं अगर, देखिए 2,70,000, ठीक है, और ये वाला 3,37,000 यानी 3 लाख से ज़्यादा है, तो हाई प्राइस आ गया, क्लियर? अच्छा, ये जो इफ एल्स लगाया मैंने, ये विद रिस्पेक्ट टू नंबर लगाया है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू नंबर। अब फर्स्ट कर ले मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट यानी टैक्स के हिसाब से कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास देखिए एक लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए इफ कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि हम मेरे पास जो सेल्स का टेबल है उसमें
अगर जो प्रोडक्ट ब्रांड है, यानी कि प्रोडक्ट ब्रांड वाला कॉलम कौन सा है मेरा, ये रहा, ये प्रोडक्ट ब्रांड है, ठीक है। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें देखें एचपी है, एसर है, ये सारे प्रोडक्ट नेम ऑफ प्रोडक्ट है, ओके। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा ब्रांड वाला जो टेबल है, ये इफ केस देख रहा हूँ मैं, इफ सेल्स के टेबल में जो प्रोडक्ट ब्रांड है उसमें अगर एच लिखा हुआ है, यानी उस पूरे कॉलम में अगर एच लिखा हुआ है इज इक्वल टू एच है, तो यानी कि ये लॉजिक टेस्ट हुआ। उसके बाद ट्रू की कंडीशन, अगर एच लिखा हुआ है तो उसके सामने जो कॉलम क्रिएट होगा नया उसमें लिखा हुआ आ जाए एच प्रोडक्ट, और अगर एच नहीं लिखा हुआ है तो अदर प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए, समझ रहे। तो अब ये देखें, ये मेरे पास ये कॉलम क्रिएट हुआ इफ वाला कॉलम, ये इफ नेम है ना। अब इसमें देखिए एचपी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सब में एचपी प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रांड के कॉलम में अगर आप चलें, ये देखिए यहाँ एचपी चल रहा है। अगर मैं फिल्टर कर लूँ, फिल्टर करके मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ, सिर्फ एसर लेता हूँ, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, अदर प्रोडक्ट। ये देखिए इफ कंडीशन अदर प्रोडक्ट है, समझ में आई बात ये। तो ये इफ केस दो तरीके से इस्तेमाल हुआ। एक इस्तेमाल हुआ बाय कंपेयरिंग न्यूमेरिक वैल्यू, और एक इस्तेमाल हुआ बाय कंपेयरिंग टेक्स्ट वैल्यू। क्लियर? अच्छा, अब देखें, अब ये देखें, थोड़ा सा उसको मुश्किल किया गया, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? डंडा है, ये क्या है? ये और का सिंबल है, यानी ये कह रहा है कि सेल्स की टेबल में प्रोडक्ट ब्रांड अगर एचपी है, या सेल्स के टेबल में जो रीजन है वो कराची है, और सॉरी और है ये, ठीक है, उर्दू में या बोलेंगे। और अगर प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो लैपटॉप है, तो क्या लिखा हुआ आए, एचपी कराची लैपटॉप, ठीक है। अदरवाइज अदर प्रोडक्ट आ गए, यानी कि ये इफ केस में ना, इफ केस के अंदर और की कंडीशन यूज की गई। ये जो आपको जो दो पाइप नजर आ रहा है, ये और की कंडीशन है। नहीं, लैपटॉप में बटन है ना इसका, ये देखिए इंटर के ऊपर लगा देते हैं, ये देखिए मैं लगाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ इस पर ये फार्मूला, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट ब्रांड पे लगाता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट ब्रांड पे लगाता हूँ। मैं कहता हूँ न्यू कॉलम लेते हैं, ये प्रोडक्ट डैश ब्रांड, ठीक है। मैंने कहा इफ देन सेल्स के टेबल में जो प्रोडक्ट है मेरा, प्रोडक्ट जो है अगर वो इज इक्वल टू है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, आ गया प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट हमारा नहीं ना, नाम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेट कैटेगरी है ना, सेल्स के टेबल में प्रोडक्ट नेट कैटेगरी, ठीक है। ये बराबर हो अगर प्रिंटर के, अच्छा इसमें टेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट मैच करेगा, तो वो अगर नहीं मिलेगा तो क्या, ठीक है। प्रिंटर
हाँ ये लगाया, ये देखिए इंटर के ऊपर जो जिसमें बैक स्लैश का सिंबल है ना, उसी में ये सिंबल है। ठीक है, ये कैटेगरी हो प्रिंटर, और सेल्स के टेबल में जो प्रोडक्ट ब्रांड है, प्रोडक्ट ब्रांड है, ये आपके पास अगर हो HP, ठीक है, तो ये मैंने कंडीशन लॉजिक टेस्ट किया। अब मुझे ट्रू की कंडीशन देनी, ट्रू में मैं बोलूँगा ये, मैं बोलूँगा HP प्रिंटर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, और फॉल्स में मैं लिख के आ जाऊँ अदर ब्रांड प्रोडक्ट कॉमन कंटेंट। देखिए ये एरर दे रहा है यहाँ पे ना, ये कॉमा, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, सही है। अब मैं एंटर करूँ, एंटर कर दिया मैं, ठीक है, देखिए लिखा हुआ गया HP प्रिंटर। क्यों? क्योंकि ये जो दो टेबल था हमारे पास, ये देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी और ब्रांड, प्रिंटर और HP, इन दोनों कंपेयर किया ना मैंने, ठीक है, इन दोनों कंपेयर किया और के साथ, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कि HP प्रिंटर, HP प्रिंटर। अच्छा अब मैं यहाँ से फिल्टर मार के दिखा रहा हूँ जरा, मैं कहता हूँ यहाँ से HP को हटा दे खाली, ठीक है, HP को हटा दिया, अब ये आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सही है। तो इस तरीके से मैंने और लगाया है, दो लगाया है ना, दो दो कॉलम को कंपेयर किया, आप जितने कॉलम को चाहें कंपेयर कर सकते हैं और के साथ, ठीक है, जो आप पे डिपेंड कर रहा है कि ये हो या ये हो या ये हो, तो ये हो, अदरवाइज ये हो, ओके। अच्छा अच्छा, देखिए ये भी एक तरीका है और के साथ करने का, ये देख रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एंड का भी था मेरे पास, ये तो हो गया ना, मल्टी टेक्स्ट न्यूमेरिक, अच्छा इसी तरह एंड का भी है, ये तो हमने देख लिया ना, अब देखें जो आपने और देखा यही एंड आप यूज करते हैं एक्सेल में भी, सही है। अच्छा अब मैं आपको एक एंड और दिखा रहा हूँ, ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर है ना, एंड का मैं और बताना चाह रहा था, कौन सा कराची अच्छा ये लॉजिक देखें, ये समझ में आ रहा है,
ये समझाना पड़ा। देखिए इसमें एंड और को ना मिलाया गया है पहली बार, ठीक है। देखिए पहला रिजल्ट जो निकलेगा ना इसमें वो निकले सेल्स डेबिट के ब्रांड से लेनोवो। वो कह रहा है कि सेल्स के टेबल में ब्रांड है वो लेनोवो हो, ठीक है। एंड एंड होगा किसके साथ, वो इस सब के रिजल्ट के साथ। हाँ ठीक है, ठीक। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें ना दो लॉजिक को मिलाया गया है, एंड और ओके। इसमें एंड और को मिलाया इसमें ये है कि पहले इफ केस के साथ देखिए दो ब्रैकेट ओपन हुआ है। पहला केस चेक कर रहा है कि प्रोडक्ट ब्रांड अगर लेने वो हो, ठीक है, तो उसको एंड करेगा, ठीक है। एंड लॉजिक ले जाएगा इन सब के रिजल्ट के से जो रिजल्ट आएगा उसके साथ लेनोवो को एंड करेगा। यानी कि वो क्या करेगा, सेल्स टेबल में देखेगा जो सिटीज अगर वो कराची है या सिटी लाहौर है, ठीक है। यानी सिटी में कराची या लाहौर हो और लेनोवो हो। देखिए मैं जिस सब बोल रहा हूँ ना उसका समझे, सिटी कराची या लाहौर एंड लेनोवो हो तो क्या लिखा हुआ है, लेनोवो कराची, अदरवाइज अदर प्रोडक्ट। हाँ इफ ये एंड है, जिस तरह से ये और है ना। हाँ 2000 का मतलब ये एंड लॉजिक होता है ना कि दोनों ट्रू हो। एंड में ऐसे होता है ना, और में होता है कि दोनों में से कोई एक भी हो, यही होता है ना। और नहीं वहां नहीं लगता। यहाँ जो ये डबल एंड है ना इसका मतलब है ये जो है ना ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर जैसा प्लस होता है ना, ये जो बुलियन ऑपरेटर होता है ये डबल पाइप जैसे आप और लिखते हैं ना, और ए एंड बी एंड से भी काम करता है ये। अच्छा मैं आपको पहले एक आसान वाला दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखें, चलो ये देखें, ये एंड देख रहे हैं आप। इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ जरा। अगर दो कॉलम है, एक ब्रांड है और सिटी है, तो लेनोवो कराची कब लिखा हुआ आएगा। हाँ यानी कि एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी कि लेनोवो भी लिखा हुआ है ब्रांड के कॉलम में और सिटी कॉलम में कराची भी लिखा हुआ है, दोनों जब मैच करेगा तो लेनोवो कराची लिखा हुआ है। अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो अदर प्रोडक्ट आए, यही मतलब हुआ ना। अब इस एंड, ये जो एंड है ना बिल्कुल इसी तरीके से पावर बीआई में एंड को आप यूज कर सकते हैं डबल एंड के साइन के साथ, ठीक है। तो देखिए मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ। अच्छा ये शुरू में आया हुआ ना, यहाँ नहीं लगेगा, ये बीच में लगेगा। अभी मैं दोनों का फर्क आपको बताना चाह रहा था।
ये शुरू में अगर लगा तो एंड इस तरह आएगा, बीच में अगर लगा हुआ है तो फिर अभी मैं बीच में लगा के दिखाता हूँ। इस वाले एंड की एक लिमिटेशन है, वो क्या बताएं? नहीं पता? इस वाले एंड की लिमिटेशन ये है, यानी जो ये ए एंड डी एंड लिख के आप कर रहे हैं, इसको शुरू में लगाएं या बीच में लगा के कर लें, जो सेंटेक्स होगा जहाँ पे भी लग जाएगा। इस वाले एंड की लिमिटेशन ये है कि यू कैन ओनली कंपेयर एट अ टाइम टू कॉलम। अरे समय इसमें आप तीसरे कॉलम को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डबल एंड वाला है ना साइन, ये जो साइन है ये वाला, इसमें आप जितने भी कॉलम में ये एंड लगा के आप उसको एंड 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 कर सकते हैं। बाद में ये जो मैंने आपको एक्सेल की फाइल दी थी ना, मैंने इसमें साइड में एक सिंटेक्स लिखा था, देखिए ये जो एंड से काम किया हुआ है, ए एंड डी एंड से, इसमें लिखा था इफ केस विद एंड लॉजिक ओनली वैलिड विद 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो केस था, ये जो मैं अभी हम डिस्कस कर रही है वाला, इफ केस विद एंड और ऑपरेटर, आगे मैंने लिख दिया एंड ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये पावर बीआई में इन दोनों में थोड़ा सा लिमिटेशन का ये फर्क है कि आपको एंड देखना है क्या है। मैं कह रहा हूँ, हाँ 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 मैं लगा रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ किस कॉलम पे लगा रहा हूँ इसको ना। अच्छा, ब्रांड पे ही लगाते हैं। लेनोवो की जगह हम देख लेते हैं कोई दूसरा ब्रांड ना। प्रोडक्ट डॉट ब्रांड ये हमारे पास। अच्छा, लेनोवो की जगह हम कर देंगे एचपी। ठीक है। और सिटी में, सिटी हमारे पास लाहौर है, और कौन कौन सा है भाई? लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद है, कोयटा है। चलिए कर लेते हैं। यानी कि हम एचपी और लाहौर, और क्या था हमारे पास? सिटी 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 हम लाहौर नहीं करेंगे, इस्लामाबाद एंड कोयटा कर लेते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद एंड कोयटा। एच पी, इस्लामाबाद एंड कोयटा इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट और ओपन किया। अब यहाँ पे पहले मैंने कंडीशन लगाया कि हम क्या देखेंगे पहले, ब्रांड। ठीक है। तो सेल्स के टेबल में जो सेल्स ब्रांड है, ये सेल्स डॉट ब्रांड है, ये इज इक्वल टू हो किसके? एचपी के। ओके। अच्छा, इंडेंट किया एंड फिर ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे हमने ये कहा कि अब सिटी देखना, सेल्स के टेबल में जो सिटी 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 जो सिटी है, ये हमारे पास हो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हो, या सेल्स के टेबल में जो सिटी है, ठीक है, ये या तो बराबर हो कोई। अच्छा, स्पेलिंग बड़ा ख्याल करना है, जैसे स्पेलिंग मेरा, वरना अभी देखिएगा गलती दे देगा। ठीक है, ये हो। ओके, कॉमा, तो क्या लिखा हुआ है? एच पी डैश आई एस एल ए, शॉर्ट में लिख देते हैं, एच पी डॉट आई एस एल ए एम इस्लामाबाद प्लस क्यू यू ई डबल टी ए कोयटा, ये लिखा हुआ है ट्रू में। और फॉल्स की कंडीशन पे हम डाल देते हैं अगर प्रोडक्ट, कॉमा, ब्रैकेट बंद,
एक बंद हुआ, दूसरा, सॉरी, एक ब्रैकेट बंद हो गया, एक ब्रैकेट पे ये खुला था, ये बंद हो गया, ये ब्रैकेट खुला था, ये बंद हो गया, एक ब्रैकेट पे कहाँ रह गया हमारे पास, अच्छा, इफ के साथ अच्छा, मैं इसमें एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा लगाया है या अच्छा, मैं ऐसा करूँ, एक मिनट, एरर खुद ही दे देगा। Operator or special voice is not supported in this company. ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। वो डबल पता नहीं क्यों लगाया था मैंने, सही। अच्छा देखें, एच पी ये कॉलम बन गया ना हमारे पास। अब देखें ये आ गया हमारे पास अदर प्रोडक्ट, और एक एच पी इस्लामाबाद कोयटा का ये भी आ गया। अब ये किस पे आया, अगर हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एच पी इस्लामाबाद कोयटा। अब चेक करें, ये कंडीशन चेक करें कि ब्रांड में एच पी होना चाहिए, ब्रांड में एच पी है, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉलम में इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कोयटा और इस्लामाबाद से। देखें यहाँ पे कोयटा है, यहाँ पे तो फिल्टर कर दिया ऑलरेडी ना हमारे पास, रिजल्ट तो आ गया तीनों में, सही है। अब ये जो देखिए कोयटा है, तब भी रिजल्ट वहाँ पे हमारे आ गया, इस्लामाबाद है जब भी आ गया, कोयटा इस्लाम, यानी इन दोनों में अब सिर्फ कोयटा या इस्लामाबाद होगा। इस ब्रांड में सिर्फ एच पी होगा, और यहाँ पे कोयटा और इस्लामाबाद के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। देखें कोयटा इस्लामाबाद, सही है। अब इसमें मजीद आप एंड और लगा सकते हैं, समझ में आया ये। तो इस तरीके से ये जो रीजन है आपके पास एंड ऑपरेटर है, ये आप जो है मल्टीपल में लगा सकते हैं। देखिए जैसे एक मैं आपको बीच में लगा के दिखाता हूँ एंड ऑपरेटर। जैसे मैं लगाता हूँ, फर्स्ट कर लें प्रोडक्ट में ना सिटी में सिर्फ लगाता हूँ एंड करके, ठीक है, सिर्फ एंड लगाता हूँ, सिर्फ मतलब कि एंड का, और उसमें और कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो सिर्फ एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में चेक करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ सेल्स के टेबल में जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो अगर HP है, ठीक है, एंड सेल्स के टेबल में जो सिटी है वो इज इक्वल टू कराची है, ठीक है, कॉमा, ये मेरा लगा लॉजिक टेस्ट, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ क्या है, HP डैश कराची। एल्स में क्या लिखा हुआ है, अदर प्रोडक्ट। समझने इसको पहले, यानी प्रोडक्ट ब्रांड में HP है होना चाहिए और सिटी कराची होना चाहिए। सिर्फ ये दोनों जब मैच करेगा तो लिखा हुआ है HP कराची, अदरवाइज अदर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सही है। इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ HP कराची को, ठीक है। HP कराची किया, ये HP कराची लिखा हुआ है। अब जरा अपना टेस्ट करें, देखें
प्रोडक्ट में सिर्फ आपको नजर आना चाहिए HP, देखिए सिर्फ HP है, और सिटी में सिर्फ लिखा हुआ आना चाहिए क्या, कराची। सही है। अब आप कह रहे नहीं मुझे इसके साथ एक एंड और करना है, एक एंड और क्या करना है। अच्छा, अब मुझे बताएं मैं यहाँ पे एक एंड और क्या लगाऊं। अब कराची, वो तो और लग जाएगा ना, मैं एंड लगाना चाह रहा हूँ, यानी तीन तीन आर्गुमेंट को मैं एंड लॉजिक करना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं कौन सा बता, मैं यहाँ लगा रहा हूँ एंड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड अच्छा चलो मैं काम करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ सेल्स के टेबल में जो सेल्स है जो मैंने शुरू में निकाला था प्राइस ग्रेटर देन का, ये सेल्स, ठीक है, यहीं पे इसकी लॉजिक है। अगर ये ग्रेट सेल्स के टेबल से ग्रेटर देन 3 लाख, ठीक है, ये लग गया लॉजिक। अब लिखा हुआ है कि HP कराची HP कराची, आगे लिखा हुआ है हाई प्राइस, सही है, शॉर्टकट में लिख दिया HP कराची हाई प्राइस, इंटर। अब यहाँ पे कोई लॉजिक इस तरह, अच्छा ये फिल्टर लगा हुआ है, देखते हैं ये आया हाई प्राइस कहीं का आया, ठीक है। अब चेक करें भाई, ब्रांड में HP है और कराची है, ठीक है, इसको लेके फिल्टर करके देख लेते हैं। सिर्फ HP है यहाँ पे क्या है, सिर्फ कराची है। अब प्राइस चेक कर लेते हैं सेल्स वाला, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3 लाख। ये सेल्स, अब देखिए इसमें देखिए सारे वैल्यूज 3 लाख से ज़्यादा है, असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। इस तरीके से 3 आर्गुमेंट का आपने क्या किया, एंड लगा करके इसको लॉजिक चेक कर लिया। हाँ लिख लें, मैं यहाँ पे कॉपी भी कर दे रहा हूँ एक्सेल में, एक्सेल मैंने आपको दिया था ना। हाँ, यानी कि ये एंड ऑपरेटर को यूज करने का फायदा ये है कि इससे आप मल्टीपल आर्गुमेंट कर सकते हैं, जितने चाहे कर लें, एंड और कर लें, लेकिन वो जो ए एंड बी एंड लिखेंगे ना, वो सिर्फ दो को करेगा, वो दो है, सही है। अच्छा तो एंड करने का भी दो तरीका देख लिया आपने, और करने का भी दो तरीका, एक जो डबल पाइप से है। अच्छा डबल पाइप, जी हाँ जी हाँ जी, आप दिखाए थे ना मल्टीपल, देखे ना ये वाला जो हमने केस किया, ये वाला। अच्छा इसमें दो है ना सिर्फ, एक दो दो, तीन हो जाएगा, ये लगाते जाएंगे मसला नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है इफ केस यूजिंग मल्टीपल और ऑपरेटर, यानी कि एक दो है, आप तीन भी लगा सकते हैं, सही है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक्स के जरिए आप अपने डाटा को ना मजीद फिल्टर आउट करके यूनिक बना सकते हैं। असल में मकसद ये है कि आपके टेबल में इस तरह से नहीं होगा कि आप लेकिन सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि अगर प्रोडक्ट मेरा ये है और सेल्स ये है तो ये हो, अदरवाइज नहीं हो तो ये, तो इफ केस करके आप ये काफ़ी यूज़ होता है ऑपरेटर में यूज़ करने का, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, इफ मल्टीपल के देख लिया, कराची के देख लिया, अच्छा यहाँ पे और मैं देख लेता हूँ शायद कोई,
या जी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं सेव ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये इफ का केस था जो मुझे बताना था, ये मैंने बता दी। अब हम मेजर की तरफ आएंगे। शुरू करें या यहीं तक रखें? हाँ, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब जो है ना ये फार्मूला है, इसमें एरर भी आएगा, तो आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट वाला तो आपने कैलेंडर का सारा बना लिया, ज्वाइन करना, ये करना है ना। ये आप कर लीजिएगा। इसमें आप मजीद, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको 2-3 ऑपरेटर बता दिया ना किस तरह से करते हैं लॉजिक बनाए। अब इसमें आप अपने हिसाब से लगाएं, और को एंड के साथ, लॉजिक के साथ, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। हाँ, सही सही। ठीक ठीक। चलो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मेजर पे डायरेक्ट आ जाऊँ। सही है, अगर आपको कोई क्यूरीज होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, वरना मेजर करना है। चलो ठीक है।